तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जब आप राइडिंग करते हो तो आपका राइडिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए। मतलब आपको क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो जिससे आपकी राइड स्मूथ भी हो जाए और सेफ़ भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपको एक एक चीज़ आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जब राइड करते हैं ना तो आपने ये देखा होगा हमेशा हम सीधे बैठते हैं अपनी बाइक पर, है ना। सीधे होकर बैठ जाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे कर। हमेशा अपनी बाइक पर हल्का सा आगे झुक के बैठें एरोडायनेमिक की वजह से, जिससे आप हवा को अच्छे से काट पाओगे, आपकी बाइक स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना जब भी आप मतलब देखो स्लो राइड में ये चीज़ आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा कि आप बहुत धीरे चला रहे हो, मतलब 30-40 चला रहे हो, नहीं फ़र्क पड़ेगा। जब आप 40 अबव 50 अबव जाते हो ना, जब आपको ये चीज़ पता लगती है कि आप हवा को कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, और जितना ज़्यादा हवा को डिस्ट्रैक्ट करोगे वो आपको पीछे की तरफ पुश करेगी और आपकी राइडिंग उतनी स्मूथ नहीं होगी, उतनी कंफर्टेबल नहीं होगी, और वो अच्छी स्पीड भी आप अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जो राइडर्स होते हैं या जो कभी देखा होगा ना, वो थोड़ा सा आगे झुक के बैठते हैं। आगे विंड स्क्रीन लगी होती है उनकी बाइक में, है ना, होती है ना आगे वो। तो इसीलिए ये ध्यान रखना, एरोडायनेमिक एक चीज़ है जिसमें हवा को हम कम से कम मतलब डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हवा को काटने के लिए हमेशा थोड़ा सा आगे झुक के बैठें अपनी बाइक पे, अपने कंफर्ट के हिसाब से। बहुत ज़्यादा नहीं झुकना है, मतलब आप बिल्कुल टैंक पे सर नहीं रखना और बिल्कुल सीधा तन के नहीं बैठना, आपको हल्का सा आगे झुक के बैठना है। ठीक है, इसी तरह से हमारी बाइक का पोस्चर होता है। कभी भी ध्यान से देखना अपनी बाइक को साइड में खड़े होकर, तो उसमें क्या होगा, ऐसे पीछे से आगे से पीछे की तरफ उठती जाती है आपकी बाइक। तो इसीलिए सबसे पहले ये ध्यान रखना बॉडी पोस्चर। दूसरी बात, एक मैंने कॉमन चीज़ें इंडिया में बहुत होती हैं, ये सब लोग यही करते हैं ज़्यादातर। देखना, जब आप इस तरीके से पैर रखते हो ना तो आपका पैर क्या होगा, टैंक से ऐसे होता है। हम लोग ज़्यादा पैर फैला के बैठते हैं, देख लेना नॉर्मली पीपल को। तो हमेशा ये ध्यान रखना, ये जो शेप इसमें टैंक में बनी है ना, ये इसीलिए बनी होती है। ये वही बात कि एरोडायनेमिक, हवा को कम से कम डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा, और अपनी बाइक को स्मूथ और सेफ बनाने के लिए। कभी भी एक तो टैंक से यहाँ से चिपक के मत बैठो बिल्कुल। ये चीज़, ये जो हमारा मतलब बहुत सेंसिटिव एरिया होता है ये, तो हमेशा थोड़ा सा पीछे होके बैठो इस टैंक से। ठीक है, हमेशा जब आप फुट रेस्ट पे इस तरीके से पैर रखो तो हमेशा अपने पैरों को टैंक से चिपका के रखना। सच बता रहा हूँ, आप एक बार ना टैंक से चिपका के अपनी राइड करना और मुझे इस चीज़ को ना कमेंट में बताना कि हाँ मैंने सही बताया था या नहीं बताया था आपको। तो देखना आपकी बाइक स्मूथ भी हो जाएगी, आपकी बाइक मतलब अच्छी चलेगी। आपको देखना फ़र्क, देखना दोनों में। तो कभी भी इस तरीके से मत चलाना अपनी राइड को, टैंक से दोनों पैरों को सटा के थोड़ा आगे झुक के बैठना है। ठीक है, और अपने जो ये वाला एरिया इसको हल्का सा टैंक से पीछे रख के बैठना है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आती है, आपने देखा होगा जब हम राइड करते हैं, मैंने बहुत से लोगों को नोटिस किया, वो इस तरीके से हाथ रख के चलाते हैं। ठीक है, वो फ्रंट ब्रेक को पे मतलब इस तरीके से फिंगर्स नहीं रखते हैं। तो ये देखो, अब मैं बताता हूँ आपको, कभी भी इमरजेंसी में आपको ब्रेकिंग करनी पड़े तो यहाँ से यहाँ तक आने में देखो टाइम लगा ना, कुछ तो टाइम लगा आपको। तो हमेशा 2 फिंगर्स इस पे रखो ताकि आपका रिएक्शन टाइम मिनिमम हो पाए, कम से कम हो पाए, आप आराम से ब्रेकिंग कर सको। दूसरी बात, कैसी भी इमरजेंसी हो, अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करो कि कभी भी आपको ब्रेक को पहली बात तो ऐसे नहीं पकड़ना और ऐसे नहीं दबाना है। फ्रंट ब्रेक को तो ख़ास तौर पे मत दबाना, हमेशा इसको मॉडरेट आराम से दबाना, इस धीरे धीरे इस तरीके से। तो जब आप इस तरीके से दबाओगे ना तो आराम से आपकी बाइक रुक जाएगी, मतलब बहुत कम डिस्टेंस में बाइक स्मूथली रुक जाएगी। करके देखना, मतलब ऐसे दबाने से तो वो व्हील लॉक हो जाएगा और हम गिर जाएंगे, और ऐसे दबाने से हम रुकेंगे भी और गिरने से भी बचेंगे। आप समझ रहे हो ना, ऐसे आपने दबाया तो हम रुक तो जाएंगे मगर डेफिनेटली गिर जाएंगे क्योंकि व्हील लॉक हो जाएगा हमारा, और ऐसे दबाने से हम रुकेंगे भी और गिरने से भी बच जाएंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी एक और बात कि हमेशा जब भी आप राइड कर रहे हो, कभी भी किसी भी व्हीकल के बिल्कुल पीछे मत चलाना, मतलब उससे सटा के मत चलाना। उससे सटा के चलाने पर क्या होता है कि हमारा जो रिएक्शन टाइम होता है ना वो बहुत कम हो जाता है। मतलब आप अगर ब्रेक लगाओगे तो आपके पास टाइम कम होगा भाई, तो इसीलिए उसमें आप जाके घुस जाओगे मतलब उसमें। तो इसीलिए सबसे पहले ब्रेकिंग के लिए अपने आप को ट्रेन करो। और दूसरी बात, हमेशा किसी भी व्हीकल पर लिखा नहीं होता था, देखो व्हीकल पे लिखा होता है उचित दूरी बनाए रखें, तो वो सही लिखते हैं वो लोग, उचित दूरी बना के रखो हमेशा।
ठीक है। और अपनी राइड को जितना हो सके सीधा, मतलब स्ट्रेट चलाओ। स्ट्रेट चलाने से फ़ायदा ये होता है कि जो अगल बगल से गाड़ियाँ आती हैं, अगर उनको ओवरटेक करना होगा तो वो आराम से निकल जाएगा आपको, क्योंकि उसको पता है कि आप एक लेन में राइड कर रहे हो। तो ये ध्यान रखना, सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। 50% इंश्योरेंस देता हूँ मैं आपको कि आप रोड पे सेफ रहोगे अगर आप लेन राइड कर रहे हो, मतलब आप अगर सीधी चला रहे हो अपनी बाइक को, ठीक है। मोड़ने से पहले हमेशा इंडिकेट करो। अगर आपको लेफ़्ट टर्न लेना है तो पहले अपनी बाइक में अपने आप को लेफ़्ट में लेकर आओ, मतलब बाइक को लेफ़्ट लाओ, उसके बाद में टर्न लो इंडिकेट करके। अपनी सेफ्टी के लिए जितनी भी चीज़ें आप करो, मतलब कर सकते हो वो सब करो, ठीक है। और अपनी बाइक में मिरर का यूज़ करो, बहुत ज़रूरी है। हम लोग नहीं लगाते, देखो मेरी बाइक में भी टूट गए थे, मैंने दोबारा से मतलब वो कोशिश नहीं करी, बट मिरर ज़रूरी है। अगर आप भाई अब जैसे सही है, मुझे 20 साल के करीब हो गए, मतलब ये ज़्यादा साल हो गए मान लो अगर राइडिंग करते हुए, तो मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है, पीछे साउंड से भी पता लग जाता है कि कोई गाड़ी है या नहीं है। मगर स्टार्टिंग में आप मिरर का ज़रूर प्रयोग करो। विदाउट मिरर चालान भी है, ये भी ध्यान रखना, इसीलिए मिरर का यूज़ करो। और इंडिकेटर जो होते हैं उनका यूज़ करो। मतलब राइडिंग गियर्स वगैरह के बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ, उनको मतलब पहन के चलाओ, ठीक है। क्लच का यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ 2 जगह होता है, या तो आपको गियर चेंज करना हो या मतलब रुकना हो। ब्रेकिंग के टाइम पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि पहले क्लच यूज़ कर लो, ब्रेकिंग के बहुत अलग अलग तरीके हैं, वो इनहैंस तभी होंगे जब आप राइडिंग करना शुरू करोगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बॉडी पोस्चर के बारे में, मतलब अपने राइडिंग पोस्चर के बारे में बात करनी थी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो DM व्हाट्सअप कर देना। अभी के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो अच्छी लगे तो। और भी कुछ पूछना हो, किसी तरह की कोई मतलब जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, DM और व्हाट्सअप कर देना। अभी के लिए इतना इस वीडियो में। फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे जाके। धन्यवाद।